chance, my name is Himani and today we are starting a wonderful chapter that we all are going to enjoy. Yes, it is about festivals. So, we all love our festivals, right? So, the chapter is about our festivals. Let's get started with the chapter and let's understand कि हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे. So, we are going to learn about religious festivals. We are going to know about harvest festivals. एंड देन विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल. ठीक है, तो देखो इससे पहले वी स्टार्ट द आवर चैप्टर. देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू. आपको क्या करना है? नंबर दीज फेस्टिवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. ठीक है, तो आपको लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लाइक इनके कितने क्या क्या नंबर्स हैं आपको इनको बताना है. ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर. Families can have lot of fun together. Festivals too are good fun. देखो हम अपनी families के साथ अलग अलग टाइप से different kind of fun we already have talked about it that we do. जैसे कि like we can play some games in our family. ठीक है, we can visit some place with our family. इसके सिवाय festivals are also a great opportunity to have fun with our family, right? Okay. So we celebrate so many festivals. इंडिया के अंदर तो इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि हम इंडिया को कहते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है, तो यू आर लकी दैट यू आर लिविंग इन दिस कंट्री दैट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ओके, तो अब देखो हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पेशल इवेंट्स होते हैं और इन स्पेशल इवेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स कहते हैं. फेस्टिवल तीन तरह के हैं. फर्स्ट इज लाइक रिलीजियस फेस्टिवल, यानी जो किसी रिलीजन को बिलोंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, बताओ ईद इज द फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी और विच रिलीजन? So you say it is celebrated by Muslims and then of course it's the like it belongs to Islam, right? Now if I ask you कि बताइए दिवाली किसका फेस्टिवल है? Of course you will say it's the festival of Hindus. Okay, now tell me Christmas कौन सेलिब्रेट करता है? तो like you must be able to answer कि भाई Christians are celebrating Christmas. तो ये होते हैं बेटा रिलीजियस फेस्टिवल, जिसका नाम सुन के आपको रिलीजन पता चल जाएगा. ठीक है, नाउ कम्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में भी हम जानेंगे अलग अलग जगह पर जो कि सेलिब्रेट होते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर. देन कम्स नेशनल फेस्टिवल्स. देखो नेशनल फेस्टिवल का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, ये पूरी कंट्री के लिए होते हैं. ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स आर लाइक इंडिपेंडेंस डे, आर रिपब्लिक डे एंड ऑफ कोर्स लाइक गांधी जयंती. ठीक है, सो दीज आर थ्री नेशनल फेस्टिवल्स, इनकी भी हम बात करेंगे. तो रिलीजियस फेस्टिवल्स वी ऑलरेडी नो. देखो अलग अलग तरह के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं अलग अलग धर्म के अंदर. ठीक है, तो पहले आती है दिवाली. दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली को हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ठीक है, लोग क्या करते हैं? अपने अपने घर डेकोरेट करते हैं लाइट्स के साथ, दियाज के साथ. एंड देन ऑफ कोर्स पीपल ऑफर प्रेयर्स एट होम एंड टेम्पल्स इन द इवनिंग. They are praying Lord Ganesha and of course Goddess Lakshmi for the prosperity. ठीक है, and now लोग क्या करते हैं? ऑफ कोर्स दिवाली के दिन पहले अपने घर साफ करते हैं, फिर उनको डेकोरेट करते हैं, फिर लाइक फायर लाइक क्रैकर्स बर्न करते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. देखो ये जो यहाँ आप देख रहे हो ना, रंगोली, दे आर डेकोरेटिंग देयर होम्स एंड देयर डोर्स विद रंगोली. ओके, देन कम्स ईद. ईद जो है वो कब सेलिब्रेट होती है? आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान. रमजान वो मंथ है जिसमें पूरा मंथ जो मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? फास्ट करते हैं. ठीक है, और आफ्टर दिस मंथ दे आर सेलिब्रेटिंग ईद. और ईद पर ये क्या करते हैं? दे आर वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, एवरीवन ऑफर्स प्रेयर्स एंड देन लाइक दे आर विजिटिंग देयर होली प्लेस. ठीक है, इसके बाद में दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक. जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक दूसरे को दिवाली विश करते हैं, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली. अपने घरों के दरवाजे पर हम लोग लगाते भी हैं, है ना? इसी तरह से दे आर सेलिब्रेटिंग ईद एंड दे आर विशिंग ईद मुबारक टू ईच अदर. The children are given special gifts called ईदी. बच्चों को एक स्पेशल गिफ्ट मिलता है जिसको ईदी कहा जाता है. ठीक है, इसके सिवाय डिलीशियस एंड स्पेशल डिशेस कट. इसके सिवाय डिलीशियस एंड स्पेशल डिशेस लाइक सेवई आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. ठीक है, क्लोथ्स एंड मनी आर गिवन टू द पुअर. गरीब लोगों को क्लोथ्स और मनी जो है वो भी दिया जाता है.
Then come Christmas. Christmas is birth anniversary of Jesus Christ. Every year it is celebrated on December 25th and it is the festival of Christians. ठीक है, क्रिसमस सॉन्ग एंड लाइक ये लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स चर्च में जाते हैं, देन सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं जिसको कैरोल्स कहा जाता है. ठीक है, एवरीबडी इन द फैमिली गेट्स अ गिफ्ट. सभी लोगों को क्या मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं. लोग अपने अपने घर डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं. ठीक है, फिर केक बनाते हैं. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स दे आर लाइक स्पेशली व्हाट दे आर डूइंग इज they are preparing this cake and puddings, and of course they are enjoying their festival. Then comes Guru Purab. Guru Purab is the festival of Sikh community. ठीक है, तो ये जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है किनकी, सिख गुरु गुरु नानक देव जी की. एंड देन इस दिन भी क्या होता है, ऑफ कोर्स गुरुद्वारे के अंदर ये लोग क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं. ठीक है, एंड गुरु ग्रंथ साहिब के जो हाइम्स हैं उनको क्या करते हैं, सिंग करते हैं, गाते हैं. एंड ऑफ कोर्स गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख कम्युनिटी की एक बहुत ही होली बुक है. जैसे हिंदूज में आप देखते हैं रिलीजियस टेक्स्ट कौन कौन से हैं, रामायण है, महाभारत है, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता है. ऐसे ही लाइक मुस्लिम्स में आप देखेंगे दे हैव कुरान, देन ऑफ कोर्स देयर इज बाइबल इन क्रिश्चियंस, एंड देन ऑफ कोर्स तो इन लाइक गुरु पूरब के दिन में आप देखेंगे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के क्या हैं, हाइम्स हैं, उनको गाया जाता है. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की क्या है, एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है. ठीक है, जहाँ पे सभी गुरुओं की ये मानते हैं कि वाणी जो है वो लिखी हुई है. ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल आर गिवन फूड एट लंगर. ठीक है, एट दी गुरुद्वारा. तो हजारों लोग इस दिन क्या करते हैं, यहाँ पर लंगर होता है और ये लोग यहाँ पे फ्री फूड लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू सिंबलाइज द इक्वलिटी अमंग ऑल. ठीक है, लंगर में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं. दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रकाश पर्व. इस फेस्टिवल को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है, फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम. ठीक है, ऑफ द क्रॉप. सो दीज आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है, तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. रिलीजियस बिलीव्स हैव बीन मिक्स्ड अप विद दीज फेस्टिवल्स. सम ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर जैसे कि होली. ठीक है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स ऑफ कोर्स. ठीक है ना, और नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च मंथ में सेलिब्रेट होता है. ठीक है, अब देखो it is celebrated at the ripening of wheat and grams. It is important. ठीक है, तो when it's the time of ripening of wheat and grams, उसमें हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम होली सेलिब्रेट करते हैं. पहले दिन क्या होगा, होलिका दहन होता है. ठीक है, एंड होलिका जलाई जाती है हर शाम, मतलब उस शाम को. देन people roast new spikes of wheat and grams in the holika fire. तो लोग क्या करते हैं, वीट और ग्राम के कुछ लाइक वो लेकर जाते हैं उनको, और वहां पे होलिका में जब उसको जलाया जाता है तो वो वहां पर उनको भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट करते हैं. ठीक है, ऑन द सेकेंड डे पीपल प्ले विद कलर्स, so इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स ऑल्सो. ठीक है, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये लोग लाइक जिस दिन होलिका जलाई जाती है उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग they start playing with the colors and water of course. ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं. people apply colored powder on each other's face. इसको हम क्या कहते हैं, गुलाल कहते हैं. ठीक है, okay, now they sing and dance with the beating of drums. Children throw color water on each other. Sweets are offered to the friends and relatives. ठीक है, so this is about Holi. Now we are going to talk about Baisakhi. Baisakhi is the main harvest festival of Punjab. Very important. ठीक है, तो it falls in the month of April. होली आई थी मार्च में और बैसाखी आ गई अप्रैल में. ठीक है, it is celebrated at the harvest of wheat and grams. तो जो फेस्टिवल, जो ओकेजन हम होली पर क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वही पंजाब में अप्रैल में होता है. People wear colorful clothes and they dance and sing to the beat of the drum. ठीक है, so देखो, they are beating the drum, they're dancing. ठीक है, some other religious festivals celebrated in India are
कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है, ठीक है, नवरात्रि, रक्षाबंधन, and then Bakrid and Easter. These are some other festivals that we are celebrating. Okay. Now comes Pongal. पोंगल जो कि कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में. मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एंड इट इज celebrated for 3 days in the month of January when rice is harvested. People worship the rain god. लोग क्या करते हैं? बारिश के लिए लाइक इंद्रदेव की पूजा करते हैं. सन गॉड, ठीक है ना, सन की पूजा करते हैं. देन काउस विच हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है, तो काउ की भी पूजा करते हैं जो क्या करती है? क्रॉप्स को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है. ऑन द फर्स्ट डे भोगी पोंगल, द रेन गॉड इंद्र इज वर्शिप. तो पहले दिन क्या होगा? देखो, भोगी पोंगल कौन सा दिन है? जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है, इंद्र हु इज कंसीडर्ड एज रेन गॉड, ठीक है. अ फैमिली फीस्ट इज गिवन ऑन द सेकेंड डे. सूर्य पोंगल, नाम से ही पता चल रहा है सन की पूजा होगी. एंड ऑफ कोर्स लाइक इस दिन क्या होगा? द सन गॉड इज ऑफर्ड राइस कुक्ड विद मिल्क एंड जगरी. ओके. नाउ ऑन द थर्ड डे मट्टू पोंगल, यानी कि अब इस दिन क्या है? लाइक पीपल गार्लैंड मदर काउ एंड फीड पोंगल राइस. कम्युनिटी फीस्ट आर हेल्ड एट नाइट, ठीक है. तो इस तीसरे दिन क्या होती है? गाय की पूजा होती है. Now comes Onam. Onam is most colorful festival of Kerala. Pongal, Tamil Nadu. Onam, Kerala. Okay. Now it is celebrated 4 days. ठीक है. अब देखो, Onam 4 days, Pongal 3 days. ठीक है, ये भी याद रखना है. ठीक है. और ये कब होता है? इन मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर एट द हार्वेस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. पीपल बिलीव दैट किंग महाबली कम्स टू हिज kingdom on this day of Onam. ठीक है. So like people in Kerala they believe कि भाई like mythological belief के basis पर ये लोग मानते हैं कि किंग महाबली इस दिन क्या आए थे? अपने किंगडम वापस लौटे थे ओनम के दिन, ठीक है. People celebrated with decoration and puja. Okay, and procession are taken out on elephant with music, and there are feast songs and Kathakali dance. ठीक है. Now a clay figure is installed in the courtyard and decorated with flowers. ठीक है. तो एक क्ले क्या बनाते हैं ये लोग? लाइक एक क्ले फिगर बनाएंगे, ठीक है, उसको कहाँ करेंगे? कोर्टयार्ड है, और उसको डेकोरेट करेंगे ऑफ कोर्स, एंड देन it will be installed in the courtyard. Now this decoration is called attappu. Okay, attappu. इसको याद रखना है. क्यों? क्योंकि like its pronunciation is like South Indians only. ठीक है. Okay. बोट रेस होती है जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है. आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में दिखाई गई है. एंड these boats are called snake boats. इनको क्या कहते हैं? snake boats कहते हैं. Now comes national festivals. We have 3 main national festivals. ठीक है. तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे. और इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा देश क्या हुआ था? ऑफकोर्स हमारे देश को आजादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, और इसी दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हम हर साल क्या करते हैं? लाइक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और इस दिन हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लाल किले से स्पीच देते हैं, ठीक है. एंड और ये लाल किला कहाँ पर है बेटा? ऑफकोर्स इट इज इन दिल्ली, ठीक है. and also like unfurls the national flag, of course, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं. Now comes Republic Day. Republic Day which is celebrated on January 26 every year, ठीक है. and on this day a grand parade is held, ठीक है. तो इस दिन क्या होती है? बहुत बड़ी परेड होती है जो कहाँ से शुरू होती है? जो रायसीना हिल्स से शुरू होती है, which is like in the neighborhood of राष्ट्रपति भवन. Okay. and it passes along Rajpath and ends at India Gate, ठीक है. राजपथ जिसको अब कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, ठीक है. ओके. There is a march past by the army, navy and air force. The parade ends at a fly past of air force plane and a shower of flower of the on the people like present at India Gate, ठीक है. तो ये जो हवाई जहाज हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये करेंगे लोगों के ऊपर, जो भी लोग वहां पे उस वक्त मौजूद हैं उनके ऊपर फ्लावर्स जो है वो गिराते हैं ऊपर से, है ना. लाइक दे आर लाइक यू कैन से वेलकमिंग देम, राइट. ओके. और दे आर शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड टू देयर नेशन मेनली. ओके.
नाउ कम्स गांधी जयंती. ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है ऑन October 2nd. ही वाज बोर्न इन 1969. ठीक है, और उनका जो बर्थडे है उसी को हम गांधी जयंती कहते हैं. गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन ऑल्सो. ठीक है, तो अगर कल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, योर आंसर शुड बी महात्मा गांधी जी. He led the freedom movement in India. He believed in peace, truth and non-violence. ये आपको याद रखना है. Like which Indian leader believed in peace, truth and non-violence? We'll say Mahatma Gandhi. Pandit Nehru's birthday is celebrated as Children's Day, 14th November. ठीक है, एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन's birthday is celebrated as Teachers Day on September 5. Okay. Now we are done with this chapter and these are the revision points that you need to revise at least once. We are moving on to the exercise now. On Holi, children's play with colors. Baisakhi is the main harvest festival of Punjab. Which is the harvest festival of Tamil Nadu? बताइए, is it Onam or is it Pongal? So it is Pongal. Onam in Kerala, Pongal in Tamil Nadu and Baisakhi in Punjab. अब देखो हम यहाँ से करेक्ट आंसर को उठा के यहाँ पर फिल करेंगे. ठीक है, तो दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, so we'll say it's Diwali. Eid is a dash festival. Eid is a religious festival. Holi is the dash festival of North India. Holi is the spring festival. Colorful spring festival of North India. Right? Okay, now at Baisakhi there are Bhangra. Okay, now comes ट्रू एंड फॉल्स और राइट और रॉन्ग. ठीक है, पीपल प्ले विद कलर ऑन दिवाली. नहीं, ये तो गलत हो गया. ओके, ऑन 25th December people celebrate Christmas. That's true. Religious beliefs have been mixed up with harvest festivals. That's true. Vaisakhi falls on the month of April. That's true. Okay, now we have to match these points with the given options. Holi. Holi is, of course, the festival of colors. Eid is the festival of course, Muslim community, which is being celebrated after 30 days of fasting. Yes. Christmas is, of course, celebrated on December 25th every year. Then comes Guru Purab, which is the birthday of Guru Nanak Ji. And now comes question and answers. This is the exercise for you because you kids are smart enough to do such easy exercise and you're smart enough to find out such easy answers. Okay, so I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.